नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा इतने जरूरी क्यों लगते हैं, जैसे उनके बिना काम ही न चले। आज हम इसी दिलचस्प पावर डायनामिक के पीछे का राज जानेंगे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग हमेशा इतने ज़रूरी क्यों होते हैं? ऐसा लगता है मानो सारे पत्ते उन्हीं के हाथ में हो, कि उनके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो भाई आखिर इसके पीछे का राज है क्या? चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक टीम है जो एक वीडियो गेम खेल रही है और वो एक लेवल पर बुरी तरह अटक गए हैं। मतलब कोई भी उसे पार ही नहीं कर पा रहा, बार बार हार रहे हैं। लेकिन उसी टीम में एक खिलाड़ी है जिसने चुपके से अकेले में प्रैक्टिस करके उस लेवल को जीतने की एक परफेक्ट छिपी हुई स्ट्रैटेजी ढूंढ निकाली है। एक ऐसी ट्रिक जो किसी और को दूर दूर तक नहीं पता। तो अब होता क्या है? जब भी टीम को वो लेवल जीतना होता है तो उन्हें उस खिलाड़ी को अपनी टीम में बुलाना ही पड़ता है। मजबूरी है। उसके बिना जीतना समझ लीजिए नामुमकिन है। वो अकेला खिलाड़ी जीत की गारंटी बन गया है। तो ये जो कहानी अभी हमने देखी, ये सिर्फ एक गेम की कहानी नहीं है। असल में ये एक बहुत पावरफुल सोशल डायनामिक को दिखाती है। चलिए जरा इसे डिकोड करते हैं कि यहाँ असल में हो क्या रहा है। देखिए, ये जो पैटर्न है ना, ये सिर्फ वीडियो गेम्स में नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम करता है। और इसे एक बहुत ही फेमस किताब में बड़े अच्छे से समझाया गया है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर की, और उसके लॉ नंबर 11 की। इस नियम का नाम है निर्भरता का नियम। और ये नियम है क्या? बहुत सीधा और सिंपल। लोगों को खुद पर निर्भर बनाना सीखें। बस यही है वो आइडिया जिसे आज हम समझने वाले हैं। रॉबर्ट ग्रीन खुद कहते हैं कि अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि लोगों को हमेशा आपकी ज़रूरत हो और वो आपको चाहें। मतलब असली पावर ऑफ फ्रीडम तब आती है जब दूसरे लोग आपके बिना अपना काम, अपना लक्ष्य पूरा ही ना कर पाए। ठीक है, तो ये तो हो गया नियम, पर ये काम कैसे करता है? इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए इसको और भी आसान तरीके से समझते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा खजाने का संदूक है जिसे हर कोई खोलना चाहता है, और उसकी इकलौती चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। अब क्या होगा? जब तक वो चाबी आपके पास है, हर किसी को उस खजाने के लिए आपसे अच्छा रिश्ता बनाकर रखना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को हम 3 सिंपल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। स्टेप 1, कोई ऐसा स्किल सीखिए जिसमें आप मास्टर हों और जिसकी सबको ज़रूरत हो। स्टेप 2, ये पक्का कीजिए कि उस स्किल के लिए लोग आप पर ही डिपेंडेंट हो, किसी और पर नहीं। और स्टेप 3 जो सबसे ज़रूरी है, अपने सारे राज, अपनी सारी ट्रिक्स कभी किसी को पूरी तरह मत सिखाइए। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने वो खुद सीख लिया तो फिर आपकी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। इस लॉ की सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? ये सिर्फ किताबों की थियरी नहीं है, ये हमारी आम जिंदगी में हर जगह देखने को मिलता है। चलिए कुछ ऐसे ही उदाहरण देखते हैं जिन्हें सब आसानी से पहचान जाएंगे। तो हम 3 ऐसे किरदारों को देखेंगे जिनमें ये नियम बिल्कुल फिट बैठता है। एक तो है टेकविज यानी टेक का जादूगर, दूसरा स्कूल ग्रुप प्रोजेक्ट का आर्टिस्ट, और हाँ, तीसरा तो वही है, हमारा सीक्रेट वीडियो गेम स्ट्रैटेजिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं टेकविज की। ये घर का वो इकलौता सदस्य है जिसे वाईफाई ठीक करना आता है। जैसे ही इंटरनेट डाउन होता है, घर के सारे लोग उसी के पास भागते हैं। अरे भाई देख लो ना, इंटरनेट के लिए ये जो निर्भरता है ना, यही उसे घर में एक खास तरह की पावर देती है। अब आते हैं दूसरे उदाहरण पर, ग्रुप प्रोजेक्ट आर्टिस्ट। क्लास का वो स्टूडेंट जिसकी ड्राइंग स्किल्स सबसे कमाल की है। अब अच्छे ग्रेड्स के लिए पूरी टीम को उस पर निर्भर रहना पड़ता है, और इसी वजह से प्रोजेक्ट के ज्यादातर क्रिएटिव फैसले वही लेता है। तो यहाँ तक तो सब ठीक है, पर अब एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। ये जो नियम है, ये किसी को सच में मूल्यवान बनाता है या फिर ये बस एक तरह की मैनिपुलेशन या चालाकी है? देखिए, इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक तरफ तो है अपरिहार्य होना, मतलब एक ऐसा इंसान बनना जिसके अनोखे और कीमती हुनर से सबका फायदा हो रहा है। और दूसरी तरफ है कमजोरी पैदा करना, मतलब जानबूझकर अपनी जानकारी को छिपाना ताकि दूसरे लोग कभी वो हुनर सीख ही ना पाएं और हमेशा आप पर निर्भर रहें। तो असल सवाल यही उठता है कि जरूरी होने और दूसरों के ग्रोथ को रोकने के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर है कहाँ? कहाँ पर एक मूल्यवान स्किल दूसरों को आगे बढ़ने से रोकने का एक जरिया बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।